Hey everyone, welcome to Learner Stop. This is समीक्षा एंड आज हम डिस्कस करेंगे एंडेमिक डिजीज़ के बारे में एंड ऑल्सो इट्स रिलेशन विथ कोरोना वायरस. सो फर्स्टली WHO ने कोविड-19 के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी है. तो इसने बोला है कि जो नोवल कोरोना वायरस है वो एंडेमिक बन सकता है एंड मे नेवर गो अवे, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एंड urged for a massive effort to contain the spread of COVID-19. So mainly ये होती क्या है. So endemic diseases वैसी diseases होती हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है. So according to the US Centers for Disease Control and Prevention, a disease is endemic when its presence or usual prevalence in the population is constant. इन सिंपल टर्म्स, जो कांस्टेंट प्रेजेंस होती है डिज़ीज़ की या फिर इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया या फिर कोई पॉपुलेशन ग्रुप में ऑल्सो रेफर टू द यूजुअल प्रेवलेंस ऑफ अ गिवन डिजीज़ विद इन सच एन एरिया और ग्रुप. तो ये जो है इसका प्रेजेंस जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एनी पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी पॉपुलेशन ग्रुप में. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं इन एंडेमिक डिजीज़ेस के, लाइक चिकन पॉक्स एंड मलेरिया. सो वेयर देर आर प्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ केसेस एवरी ईयर इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. देन हम आते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ डिजीज़ बिकम्स एंडेमिक. सो व्हेन एपिडेमिक्स बिकम एंडेमिक दे बिकम इंक्रीजिंगली टॉलरेटेड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शिफ्ट हो जाती है गवर्नमेंट से हर एक इंडिविजुअल पे. तो गवर्नमेंट जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इस एपिडेमिक की, ये जो है शिफ्ट कर जाएगी हर एक इंडिविजुअल पे जब ये डिज़ीज़ जो है एंडेमिक हो जाएगी. जब इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाएगा तब तक ये एंडेमिक ही रहेगी. देन हम आते हैं कि फर्दर द सोशो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स टू द डिजीज़ में ऑल्सो चेंज, राइट, with investment in the disease becoming institutionalized along with the disease inducing behavioral changes in people. And जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी कोरोना वायरस को लेके इतनी ज़्यादा दहशत फैली हुई है कि हर एक इंसान इतने ज़्यादा अलर्ट पे हैं. लेकिन वही हम बात करें जब जैसे मलेरिया हो गया तो इन सब चीज़ों को लेके, इन डिजीज़ को लेके उतनी दहशत नहीं है कि हाँ कि मौत हो जाएगी या ऐसे करके होता है ना एक जो अभी जिस तरीके का टेरर फैला हुआ है. सो इट इज़ मेनली बिकॉज कि उसको टाइम हो चुका है बहुत एंड ये अभी नई डिजीज़ एक निकल के आई है एंड इसको टाइम लगेगा उस फेज़ में जाने में. सो वंस पीपल बिकम अवेयर ऑफ द रिस्क्स ऑफ इन्फेक्शन दे विल ऑल्टर द बिहेवियर एंड मिटिगेट द कंसिक्वेंसेस. तो ऑब्वियसली अभी कोरोना वायरस के बारे में हर एक पर्टिकुलर इंसान को अगर आप उठा के देख लीजिए इंडिया में, तो अगर आप गांव में जाके देखें तो सबको नहीं पता है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है. दे ऑल नो जनरल थिंग्स कि वी नीड टू हैव मास्क, वी नीड टू हैव कॉन्स्टेंट हैंड वॉशिंग. बट इसके अलावा अगर आप बोलिए कि एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन सबको है कि नहीं, तो वो नहीं है, राइट. देन one mathematical modeling published in the Journal of Epidemiology and Community Health states that ये जो R0 है यहाँ पे, it is the rate at which the virus is transmitted is equal to 1. तो R0 की वैल्यू जब 1 होती है देन जो डिज़ीज़ है वो एंडेमिक हो जाती है, एंड R0 की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा होती है तो इस केस में जो डिज़ीज़ के जो केसेस हैं बढ़ने लगते हैं एंड इट बिकम्स एन एपिडेमिक जस्ट लाइक कोरोना वायरस. देन R0 जब कम हो जाती है 1 से तो इट इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज़ आर डिक्रीजिंग. ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज़. एंड R0 होती क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पे R0 जो बताया है, तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड बाय अ पर्सन हु हैज़ द डिजीज़, ठीक है. R0 की वैल्यू ऑब्वियसली अभी 1 से ज़्यादा है, इसीलिए इतने सारे केसेस आ रहे हैं वर्ल्ड ओवर में. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ.